कहाँ है? चल। ये पीछे के दरवाजे से भाग रहा था, हमने इसे पकड़ लिया। क्या? एक मिनट ये सब क्या है विनू? और ये तू भाग क्यों रहा था? शर्मा जी मैं बताता हूं, आपके बेटे ने चोरी की है अपने ही ऑफिस में। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता इंस्पेक्टर साहब। ये हथकड़ी लगा। देखिए आप समझने की कोशिश तो कीजिए। ऐसा देखिए इसने अपने ही ऑफिस में चोरी की है। जी हाँ। तुम भी कमाल करती हो अभी। अरे ड्राइवर बीमार था तो तुम चली जाती बच्चों को लेने। मुझे फोन किया होता, मैं अपनी मीटिंग कैंसिल करके चला जाता। I didn't expect this from you, Avni. This is highly irresponsible. नवीन, ये तो गया था कल्चर सेंटर बच्चों को लेने के लिए, लेकिन रास्ते में इसकी तबीयत खराब हो गई। तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुमने रास्ते से मुझे फोन क्यों नहीं किया? बोलो, बोलती क्यों नहीं? मैम मैंने ट्राई किया था आपका फोन, लेकिन आपका फोन ही नहीं लग रहा था। फिर मैं वहां भी गया था, लेकिन बाबा और बेबी भी नहीं थे। Just shut up! तुम वापस आकर मुझे बता नहीं सकते थे? 2 घंटे उन्होंने वहां वेट किया होगा। पता नहीं कहां चले गए। उन्हें तो आदत भी नहीं कहीं अकेला जाने की। जानती हो आजकल बच्चों की किडनैपिंग कितनी बढ़ गई। नवीन, प्लीज कुछ करो ना, मेरे बच्चे। पुलिस को फोन करता हूँ। गुनी, बच्चे तुम लोग कहाँ चले गए थे? सॉरी बेटा, ड्राइवर तुम लोगों को लेने नहीं आ सका। कोई बात नहीं पापा, वो थी माँ, वो हमें लेकर आई। सासरे गो
बचपन में ये दीदी यहाँ पहले भी आई थी। पापा था दीदी ने आज ना गुनी को बचा लिया। गुनी ना रास्ते पर भाग रही थी आइसक्रीम के लिए, तभी एक फास्ट कार आ रही थी, तो फिर दीदी ने उसको बचा के हटाया। दीदी को भी चोट लगी पापा। गुनी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि रास्ते की आइसक्रीम मत खाया करो। अब नहीं, नॉट नाउ। बच्चे सही सलामत घर आ गए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? क्या नाम है आपका? पापा, ये सागना दीदी है और ये इनकी कजन रागनी दीदी है। पापा, इन्हें हमें प्रॉमिस किया है कि हमारे होमवर्क में मदद करेंगी। ओह, आई सी। तो आपने ये भी डिसाइड कर लिया है, हाँ? क्या हो रहा है ये सब? ये भीड़ क्यों लगा रखी है यहाँ? एक्चुअली हमारा ड्राइवर बीमार हो गया था, तो वो कल्चर सेंटर बच्चों को लेने जा नहीं सका, इसलिए तो। ये लड़कियां ले आए बच्चों को। अवनी, तुमने बच्चों को समझाया नहीं कि अनजान लोगों के साथ आना जाना नहीं चाहिए। आइंदा। आइंदा। A good opening for a good excuse. कारों की कतार लगी है यहाँ, कोई और नहीं जा सकता था उन्हें लेने। और तुम, हमारे यहाँ नौकरों को अचानक बीमार होने की इजाजत नहीं है। So get out और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। Naveen, wind this up fast, will you? Fast. Yeah.
मैंने जानबूझकर नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब प्लीज चल। मुझे चल अंदर, चल अंदर, चल, चल अंदर, चल बंद कर। चुप। इंस्पेक्टर साहब देखिए, इंस्पेक्टर साहब इसे अंदर क्यों बंद कर दिया? वो चोरी नहीं कर सकता, मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता, इसे छोड़ दीजिए। है ना बेटा, है ना? बता देना इंस्पेक्टर साहब को, किसी और का इल्जाम तेरे सिर पर है ना, ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकता ना बेटा। बेटा बता देना। मीनू, मेरे सर की कसम खाकर कहते तूने ये नहीं किया। तू डर मत बेटा, देख हम सब तेरे साथ हैं, बस तू कह भर दे कि ये इल्जाम झूठा है। कह दे विनू। अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया होगा भी तो जरूर किसी मजबूरी में आकर किया होगा। झूठ तो मैं बोलती नहीं, मेरे पति ऐसे है ही नहीं। वो तो एक बहुत ही आदर्श इंसान है, ना जाने किस परेशानी में आकर उन्होंने ऐसा कदम उठाया होगा। बाबूजी, बाबूजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप कुछ कीजिए ना, बचा लीजिए इन्हें प्लीज। बाबूजी इन्हें बचा लीजिए। प्लीज बैठिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरा विनीत बुरा लड़का नहीं है, पता नहीं किन हालात में उससे ये हो गया। बहुत बड़ी गलती हो गई उससे, लेकिन मेहरबानी करके उसे एक मौका दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि उसने जो चुराया है उसकी एक एक पाई मैं आपको चुका दूंगा। बस इस बार उसे माफ कर दीजिए। प्रकाश चंद जी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और यकीन मानिए हमें आपसे पूरी हमदर्दी भी है, लेकिन सबूत के साथ जो शिकायत दर्ज हुई है उसके बिना पे तो अपराधी को छोड़ने का इख्तियार हमें नहीं है। आप विनीत के बॉस मिस्टर खन्ना से बात कर सकते हैं और अगर उन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली तो हम विनीत को रिहा कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। माँ, माँ, मामी जी, क्या बात है जीजी, कोई नजर नहीं आ रहा है? पता नहीं कहाँ चले गए सब। साधना,
गुजरी, माँ कहाँ है? वो बाहर गई हैं। गुजरी, मामा जी कहाँ हैं? वो भी बाहर गए हैं और कुछ मुझे नहीं पता। गुजरी, क्या बात है? तुम हमसे क्या छिपा रही हो? शर्मा जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या कहूं और किस मुंह से कहूं खन्ना जी। आप तो समझ ही सकते हैं कि विनीत ने जो कुछ किया है, कितना सदमा पहुंचा है मुझे। आपसे माफी मांगते हुए भी शर्म आ रही है। मेरे संस्कार आज हार गए। जीवन भर जो कमाया था सब खो दिया। जानता हूं विनीत की गलती माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन खन्ना जी अगर हो सके तो उसे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं कि आपके सारे पैसे मैं चुका दूंगा। शर्मा जी, आपकी ईमानदारी और सच्चाई की लोग मिसाल देते हैं, जानते हैं आप। लेकिन कितने ताज्जुब की बात है कि आपके बेटे ने ऐसा काम किया है। क्या कहा है किसी ने कि दीपक तले हमेशा अंधेरा होता है। फिलहाल तो आप जाइए। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।